In this module, we shall discuss about the visualization principles. There are, like any other, subject area, there are some basic rules. Similarly, for the data visualization, there are certain rules which we need to follow, and it helps you, because this is your final product. All the efforts, whatever you have done, like I will iterate that, rather reiterate from sourcing data from multiple systems and all that complete process which you carry out step by step, iteratively, whatever you do. So this is your final product, data visualization. And you also have to always keep in mind that the business user, they are your customers, either internal or external. So this is very, very important. So therefore, we have to make sure that data visualization should be planned, developed, and deliver in a way that we make our customers happy and or delighted. As I mentioned earlier, that इसकी बेसिक वजह ये कि दे जैसे जैसे आप जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में अगर आप देखें तो एक लेवल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं. थिंक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इफ़ नॉट अबाउट 100,000 50,000, लेकिन अगर 4-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ भी हैं तो जो टॉप डिसीजन मेकर है वो 5 6 7 8 10 लोग, इससे ज़्यादा नहीं होते. एंड देन यू थिंक अबाउट द टाइम दे सच पीपल हैव. उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो वो कोई डिटेल में नहीं जाना चाहते. दे वांट टू नो इन वन सिंगल ग्लांस कि यार क्या हुआ है, क्यों हुआ है. वो उसी सूरत में क्यों की तरफ जाएंगे अगर उन्हें ये लगता है कि यार जो हुआ है कि इन पे कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ऐसी वेरिएशन है, कोई ऐसी एनोमली है विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड, तो वो तब डिटेल में जाते हैं. अदरवाइज़ वो बस एक व्यू में दे वांट टू नो. तो वो अक्सर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जैसे जैसे आप सीनियर लोगों के पास जाएंगे वो कहेंगे मुझे एक व्यू में सारा कुछ चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है. यू विल नो sometime these are excuses, but mostly not. These people who are responsible, for decisions for like thousands of families and the people involved, and then their customers. And if you extend the view, your view of their stakeholders or the people who are dependent on such companies, then you will appreciate that these people are really very busy people. तब उन लोगों के लिए फिर ये आपको इस तरह से डिज़ाइन करनी होती है चीज़ें ताकि वो एक ग्लास में, एक व्यू में वो देख सके. जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी इन वन ऑफ द अर्लियर मॉड्यूल्स, दैट वाज अबाउट अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का सबसे बड़ा जो चैलेंज या उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ही हैज़ टू ऑलवेज मेक श्योर कि कंपनी के पास पैसे हैं. जो भी काम उन्होंने करना, फर्ज करो सैलरीज देनी है, कोई प्रोक्योरमेंट करनी है, कोई सप्लायर को पेमेंट करनी है, या कोई मे बी टैक्स पेमेंट करनी है, तो ये ऐसी सब बड़ी फंडामेंटल और कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर बाकी और बेशुमार चीज़ें हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वट नॉट. लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट और वन ऑफ द टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जीएम फाइनेंस, राइट. तो इसे अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एक व्यू में चाहिए कि आज के दिन में मेरी कैश पोजीशन क्या है, क्या जो मैंने पेमेंट्स करनी है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जो मैंने चेक इशू किए हैं दे विल बी ऑनर्ड एंड होपफुली नन ऑफ द इशूड चेक्स विल बी बाउंस्ड. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको उसकी ज़रूरत होती है. और आप सपोज करें कि एक कंपनी है जिसने दे हैव 100 ऑफ सप्लाईज एंड दे हैव इशूड मैनी चेक्स, राइट. बहुत सारी कंपनीज आज के ज़माने में दे पे इन एडवांस, या उन्होंने चेक इवन डिस्पैच कर दिया बट देन दे रियलाइज के फंड्स नहीं है. देन इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से के एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर द कंपनी, फॉर द मैनेजमेंट एंड एवरीवन. यार कंपनी के पास पैसे नहीं है, हमने तो चेक भी इशू कर दिया. अब इस बंदे को एक ग्लास में चाहिए. और मोस्टली ये जो CFOs होते हैं सुबह आके फर्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि आज की मेरी कैश पोजीशन क्या है, मेरी कैश की रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने
जो डाटा को विजुलाइज करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली फॉर ऑल अदर रोल्स, फॉर सीईओ इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन सीईओ ने सिर्फ ये नहीं देखना, उसने ये भी देखना है कि आज के दिन में मैंने रेवेन्यू या कल के दिन में मैंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया था, जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे ठीक चल रहे हैं, और सीईओ की बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आपकी डिपेंड करती हैं। तो विजुलाइजेशन एज आई मैंशनड अर्लियर कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर बेशुमार एरियाज है, बेशुमार, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया सीएफओ की, फिर सीईओ के लिए डैशबोर्ड अलहदा बनते हैं, जो सेल्स मैनेजर है उनके डैशबोर्ड अलहदा से बनते हैं, बिकॉज दे हैव टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ देयर सेल्स पीपल, दे टेक केयर ऑफ द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, द रेवेन्यू जनरेशन इंजन जो है कंपनी का वो तो सेल्स के लोग हैं। तो इसलिए उसकी अपनी डैशबोर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, जो अगर फ़र्ज़ करें, अगेन इट विल डिपेंड ऑन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर आप एग्जांपल लें तो दे नॉर्मली वर्क कंट्री वाइड, और उनके जो दो तरह के लोग होते हैं, एक सेल्स रैप होते हैं जो कि फार्मेसीज को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाके चीज़ें बेचते हैं, एक मेडिकल रैप होते हैं जो कि डॉक्टर्स के पास, क्लिनिशियंस के पास जाके अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो वो अब वहाँ पे यू कैन इमेजिन कि कितने लोग हैं, मे बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन अ कंट्री, यू नो, विद द population of with the large size countries and large population, even for the smaller population it is not simple. तो अब वो जब उसने अपना टूर प्लान करना है उसका, जो, या आप इसको इस तरह से देखें कि अब वो जो सेल्स मैनेजर है या कंट्री मैनेजर फॉर सेल्स है, वो ये देखता है कि मेरे जो सारे लोग हैं वो उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, सेल अगर डिप हुई है तो वो चेक करता है फ़ौरन ये किस रीजन में हुई है, किस सिटी में हुई है, किस उधर जो रेलेवेंट मैनेजर कौन है, उधर मेरा सेल्स पर्सन कौन है। अगर अब वो तब वो डिटेल में जाता है इफ़ एवरीथिंग इज़ एज, क्योंकि नॉर्मली ये जो सेल्स के लोग हैं ये एक चीज़ जो देखते हैं हर वक्त वो होता है प्लान सेल वर्सेस एक्चुअल सेल। मैंने प्लान ये किया था कि मैंने 500 की सेल करनी है, अगर तो वो 500 के आसपास है, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम है, तो दे विल इग्नोर इट। लेकिन अगर वो 300 है, 250 है, इवन 400 भी है, लेस देन उसके, यू नो, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो इट विल बी अलार्मिंग फॉर देम एंड दे विल इमीडिएटली टेक, यू नो, सम एक्शन। तो इसलिए ये जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो भी मैसेज आपके डाटा ने अपने जो आपका एंड कस्टमर है उसको देना है, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, क्लियर। आप बेशक बार चार्ट यूज़ करें, रिपोर्ट्स यूज़ करें, टेबल यूज़ करें, वट एवर यू डू, बट मेक श्योर दैट द मैसेज दे वांट, उनकी जो बिजनेस नीड है, that should be addressed in just one glance.